नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो और दूसरों से हटके तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और कोई भी व्यक्ति इसमें से कमी ढूंढ कर दिखाए। सब कुछ नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार, समाज में रीति रिवाजों के अनुरूप। जब जंतर मंतर पर धरना काकरोच जनता पार्टी ने कथित रूप से किया था, क्योंकि वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, इंस्टाग्राम की एक प्रोफाइल बना के उन लोगों ने किया था और अब तो उनका वीडियो भी आ गया। वो माला माल हो गए सोशल मीडिया की कमाई के द्वारा और भविष्य उनका उज्जवल हो गया। उनका वही उद्देश्य था। उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि सरकार इतना रिस्पांस देगी, क्योंकि उसमें कौन लोग शामिल हो गए। ढपली गैंग, जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग, उसमें अपराधी, ये सरकार खुद कह रही। इवन आतंकवादियों तक के नाम लिए गए। उसमें दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े। और उन लोगों ने क्या किया? पुलिस पर भी हमला किया, किसी को भी नहीं बख्शा, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा, क्योंकि शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हुई थी। और मोदी को जैसी गालियां दी गईं, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति को वैसी कोई गाली देगा तो निश्चित तौर से वो मर्डर कर देगा सामने वाले का, क्योंकि मर्डर के बाद फांसी तो नहीं होती। अरे अपमान के साथ जीने का क्या मतलब? कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने से तो अच्छा जेल में रहो ना, सामने वाले उसको नष्ट करके। हमारी फिल्में क्या दिखाती हैं? हिंदी फिल्मों का यही संदेश जाता ना। सेंसर बोर्ड पास करता है तो हम नियम के अनुसार बात करते हैं। जब सेंसर बोर्ड पास करता है और हर फिल्म जो बदला और रिवेंज की बात करती है, तो अपमान का बदला कुछ इसी तरह से लिया जा रहा है। और कहा क्या जा रहा है? ये आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट उस बदले की प्रतिक्रिया है। कहा जा रहा है कि हम जो सवर्ण लोग हैं, उनके पूर्वजों ने अत्याचार किया। सवर्णों के सबसे बड़े पूर्वज भगवान श्री राम को माना जाता है, और उन्होंने एक ब्राह्मण को उसका वध किया, हत्या की, जो भी आप कह लो, क्योंकि वो अत्याचारी, दुराचारी, अनाचारी था। और उन्होंने साथ किसका लिया? जो आजकल तथाकथित दलित, वंचित, शोषित समाज है। तो हमारे पूर्वज तो ऐसे थे। चलिए, वो तो पौराणिक आख्यान है और कांग्रेस कहती वो काल्पनिक पात्र हैं। चलिए, छोड़ो उन्हें। हमारे लिए तो वो भगवान है, काल्पनिक नहीं है। तो उनके लिए होने दो, क्योंकि उनके तो वो ईसाई धर्म वाले हैं। ईसा मसीह के बाद ही उनके लिए दुनिया है। अब आ जाते इतिहास पे। इतिहास में जितने भी राजा हुए, अधिकांश या तो क्षत्रिय हुए हैं, ओबीसी हुए हैं, या तथाकथित एससी एसटी जो आज का समाज है उसके हुए हैं। ब्राह्मण के राजा ना के बराबर ब्राह्मणों ने राज सत्ता दी। जो आज तथाकथित भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक का है। और वो किस समाज को बिलोंग करते थे? और उनको राजगद्दी दिलाने तक की यात्रा, एक धूल में खेलने वाले साधारण से बालक को मगध का सम्राट बनाने तक की यात्रा किसने करवाई? विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, जो भी उनका नाम कहें। क्या वो खुद गद्दी नहीं हासिल कर सकते थे? अरे गद्दी तो छोड़ो, उन्होंने कोई भी पद नहीं स्वीकारा, केवल अन्याय, अत्याचार को खत्म किया। हमारे एक अवतार भगवान परशुराम हैं, 21 बार आताताई क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने ये तो नहीं किसी क्षत्रियों का संहार किया। और गद्दी किसको सौंपी? उन्हीं क्षत्रियों को। खुद तो राजा नहीं बने। जब भी कोई मौका आया, सवर्ण समाज ने कुर्बानियां दी, चाहे वो ब्राह्मण हो, जंगल में हमेशा लंगोटी लगा के रहे, भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे, उनके पढ़ाई से राजा महाराजा सेठ होते थे। दूसरी तरफ क्षत्रिय, जो दूसरों का राज्य जीते थे, अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राण दिया करते थे। महिलाएं जौहर कर लेती थी। भामाशाह सेठ जैसे लोग, जो बनिया समाज था, वो देश पे जब आपात की स्थिति होती थी, अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर देते थे। और आज उसी समाज को गालियां देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। वर्तमान में
जो राजा जिन्हें कहा जाना चाहिए द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी कहलाती हैं। और आज भी उनका जो भी परिवार है आगे, उनका तो परिवार है, तो वो अभी भी किसी भी सरकारी नौकरी या अन्य सुविधाओं में शोषित और वंचित समाज ही रहेगा, यानी देश का राजा। इसी प्रकार कई राजा हो चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री को राजा माना जाए, कई लोग प्रधानमंत्री, क्योंकि पावर तो उन्हीं के पास है सत्ता का, वो ओबीसी समाज के हैं। अब क्या कहोगे, ओबीसी उनका तो परिवार व्यक्तिगत नहीं लेकिन भाई भतीजे हैं, तो या उनकी बिरादरी के लोग, वो अभी भी पिछड़े ही रहेंगे। और अगर देश का समाज वो अभी भी पिछड़े हैं तो ये 47 में अगड़ा देश कैसे हो जाएगा। इसके अलावा ये जो मनगढ़ंत कहानियां बना के सुनाई जाती हैं, बाकी वो तो नकार दिया इस भाजपा ने कि वो आर्य और द्रविड़ वाली थ्योरी गलत है, आर्य बाहर से नहीं आए थे। लेकिन वो मनगढ़ंत कहानियां कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, तो भाई अत्याचार ब्राह्मणों के पास कौन सा पावर था? उन्होंने कभी राज सत्ता नहीं ली। उन्होंने अपने धर्म के कार्य किए हैं। ब्राह्मण के क्या कार्य हैं? ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना और लेना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना। ये मनुस्मृति के अनुसार है। और मनुस्मृति में समाज की एक व्यवस्था की बात की गई थी, और उसका जो सबसे चर्चित, जो फिल्मों में राजनीतिक बहसों में उपयोग किया जाता है, यस्तु नार्यन्त पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता है, तो ये तो सब जानते हैं। कौन सी बात को लेके उसमें मनुस्मृति को, फिर मनुस्मृति लागू है क्या? अब तो आरक्षण लागू है संविधान के द्वारा। एक तरफ मोदी की मां को गाली देना ये स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर पर अब जो धरना दे रहे हैं वो वाकई में सवर्णों के लिए नहीं, वो दलित शोषित वंचित समाज के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जो आरक्षण का लाभ मुट्ठी भर लोग ले रहे हैं, जो उसका दांव पेच सीख चुके हैं, जो बहुत ताकतवर बन गए हैं, उनका मुकाबला उन भेड़ बकरियों जैसे लोगों से है जो उनके पीछे चल रहे हैं। केवल उनका नंबर कभी नहीं आने वाला है। इक्का दुक्का कोई लाठी जैसी खुल जाए तो बात अलग है। तो वो जो आगे वाला समाज है पीछे वालों को नहीं आने दे रहा है। अनेकों अनेक जातियां, कुछ जातियों में तो हो सकता है एक भी व्यक्ति को लाभ न मिला हो, तो ये जो कुछ आगे बढ़ गई हैं जातियां, उन तथाकथित शोषित वंचित में से वो अपनी ही जातियों का हक मार रहे हैं। तो ये सही मायने में आंदोलन तो दलित शोषित वंचित समाज के लिए है। क्रीमी लेयर को हटाने की बात की जा रही है। अब रही बात जो बहुत बड़ा समाज है तथाकथित ओबीसी, जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति भी आते हैं और प्रधानमंत्री भी आते हैं, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री वो ओबीसी में आते हैं। अब ओबीसी को भी एट्रोसिटी एक्ट का झूठा सामना करना पड़ता है। और अगर कोई SC ST की रिपोर्ट जो उनने लिखाई किसी सवर्ण के खिलाफ या ओबीसी के खिलाफ या मुस्लिम के खिलाफ, तो फिर वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसको आर्थिक मदद भी मिलती है, सरकारी वकील और सारी सुविधाएं, लेकिन जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई उसका तो अस्तित्व लगभग खत्म। अगर नौकरी कर रहा नौकरी चली जाएगी, व्यापार कर रहा व्यापार में ताला लग जाएगा, घर में प्रताड़ना करेगा, पुलिस शुरुआती दिन से ही प्रताड़ित करके ज़्यादा वसूली करेगी, क्यों पुलिस के पास हथियार है कि वो जितना प्रताड़ित करेगा डर की वजह से, वैसे ही उनको कहीं से भी कुछ भी करे वो पैसा देगा। आगे मुकदमा चलेगा, मुकदमे का कोई अंत नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाके मामला निपटता है। अभी अजीत भारती की माँ बहन के साथ जो बर्ताव किया गया वो अपमान नहीं है, लेकिन जब उनने पलटवार किया वो भी सधा हुआ, और उनकी अपनी एक स्टाइल है बात करने की, तो वो उन्होंने जब तगड़ा जवाब दिया तो उन पे वही एट्रोसिटी एक्ट लागू हो गया, रिपोर्ट लिख ली गई फटाफट। और जंतर मंतर पर पुलिस वाला की लगी लाठी लिए हुए था, उस पर कोई चर्चा मीडिया नहीं कर रहा।
क्योंकि पुलिस में 50% तो रिजर्वेशन वाले लोग होंगे ही, इसमें तो कोई शक नहीं। और वो तो दुश्मन मानते हैं सवर्णों को, तो वो तो दुश्मनी वाली भावना के साथ प्रहार करेंगे या कर रहे हैं। अब ये मामला किनके खिलाफ है? एट्रोसिटी एक्ट केवल SC ST को अगर छोड़ दिया जाए तो ये मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी लोग हैं, नवबौद्धों को छोड़ दिया जाए क्योंकि उनमें SC वाले आते हैं। ये बौद्धों के लिए भी है, पारसियों के लिए भी है, जैनियों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है और सवर्णों के लिए तो है, लेकिन OBC के लिए भी है। तो बाकी इस मामले में रिजर्वेशन तो खत्म नहीं करवा पाएंगे, कुछ भी कर ले सरकार को, कुछ भी करना पड़े, वो जनरल डायर भी बन जाएगी यही मोदी। ये बात अलग, बाद में भले माफ़ी आपी मांग ले, वहाँ उनने माँ की गाली देने वाले को माफ़ कर दिया, लेकिन आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले को माफ़ी नहीं है। उनके लिए वो जनरल डायर भी बन जाएंगे, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होगा। लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात किसने कर दी? आरक्षण हटाओ नाम जरूर है, लेकिन बात कर रहे हैं कि जो वाकई में शोषित वंचित वर्ग रह गया है उनको मिले, तो हटाने की बात नहीं। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट जिसमें देश की अधिसंख्यक संख्या है, लगभग 80% लोग आ जाते हैं उनके लपेटे में, तो वो कैसा कानून है? अगर ये काला कानून नहीं तो फिर और काला क्या हो सकता है? ये है सही मायने में काला कानून, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको निरस्त कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट की वैसे तो साहबानों केस की बात बहुत भाजपा करती है, लेकिन जब इन्होंने एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की भावना को पलट के फिर से पार्लियामेंट से कानून बनवा दिया, तो ये कौन से दूध के धुले हैं? तो एक बात तो तय है कि सवर्णों से पंगा लेकर भाजपा को बिल्कुल जैसे बांकीपुर में मुंह की खानी पड़ी, नाक कटवा ली। तुम्हारे जो गढ़ था और तुम्हारे अध्यक्ष जो नए नए बने थे वो सीट भी नहीं बचा पाई। खां में आ जा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 240 सीट की जो तुम्हारी गर्मी है यही तुम्हारी औकात थी। और ये समझ लो उसके बाद दुनिया बहुत कुछ बदल गई है। राम जन्मभूमि के चढ़ावा मामले को लेके ही तुमने काकरोच जनता पार्टियों को बढ़ावा दिया, कानून को तोड़कर उन्हें जंतर मंतर पर धरना कराया और जाने क्या क्या गालियां माफ की, बहुत कुछ किया। और अब जबकि 100% जायज़ बात की जा रही है उसको नहीं मान रहे हैं। और अजीत भारती को और प्रसिद्धि दिलवा दिया, उनका कोई बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा कानूनन, क्योंकि कोर्ट में मामला जाएगा ना, तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ, तुम वहाँ पीट पाट देते वो एक अलग बात थी, लेकिन कोर्ट में कुछ नहीं होगा क्योंकि मामले में दम नहीं है। और स्थिति आरक्षण की बिल्कुल वैसी ही है जैसे भारतीय रेल जो लाइफ लाइन देश की है, उसमें जनरल बोगी जो जनरल लोग होते हैं जिस तरीके से उनकी स्थिति है वही जनरल कैटेगरी वालों की है। उस जनरल कैटेगरी वाले में अगर चाहें तो AC फर्स्ट क्लास वाला, AC 2 टायर वाला, AC 3 टायर वाला, स्लीपर वाला आ सकता है, लेकिन जनरल वाला उनके क्लास में नहीं घुस सकता है। आप भाजपा के ही बनाए हुए मुख्यमंत्रियों को देख लो, जो OBC वाले हैं या ST वाले हैं, वहाँ कोई रिजर्वेशन तो नहीं है। और जो OBC कैटेगरी के सांसद या MLA हैं वो भी कोई रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन राजनीति में उनकी कितनी संख्या है आप अनुमान लगा लो। तो ये तो बिना रिजर्वेशन के ही संभव है। लेकिन चेत जाओ OBC वालों, ये एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने का सही मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी साथ में था और ये सही मायने में काला कानून है और झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। ये मोदी सरकार घुटनों के बल आएगी अगर सही ढंग से डटे रहे। हाँ, कुर्बानियाँ मांगता है समाज, कुर्बानियाँ हमेशा दी हैं और ब्राह्मणों ने तो बढ़ चढ़ के दी, चाहे दधीची हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो। ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण की बात नहीं कर रहे, चंद्रशेखर तिवारी की बात कर रहे हैं। नाम लेके घूम रहा है ब्राह्मण का, चाहे रावण हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो। और रिपोर्ट किस में लिखा रहा? एट्रोसिटी एक्ट, वो भी कब? जो बहुत दबंगई हाँकता है और सांसद है। शर्म आनी चाहिए,
चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोगों, नकारो, प्रूव कर रहे हो कि नकार हो। अगले पार्ट में कुछ और इसी पे और बहुत ही सटीक ठोस प्रमाणों के साथ, लेकिन ये 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया, इससे ज़्यादा देखने की हिम्मत शायद तुम लोगों की होगी नहीं।